से ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 9th चैप्टर जिसका नाम है मैप स्केल। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैप स्केल, कैन यू टेल A painter taking an estimate of a scene। देखिए, आफ्टर स्टडिंग द पिक्चर, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है जहाँ बच्चे मैप स्टडी कर रहे हैं और एक आर्टिस्ट जो है पेंटर यहाँ पर हाथ में पेंसिल लेकर कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है वो देखेंगे। आफ्टर स्टडिंग द पिक्चर हैव अ डिस्कशन इन द क्लास एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई इज द पेंटर होल्डिंग द पेंसिल इन हिज हैंड इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये पेंसिल हाथ में लेकर ये सीन का मेजरमेंट कर रहा है अंदाजे से, मतलब उसके लिए प्रोपोर्शन मेजरमेंट करने के लिए उसने पेंसिल हाथ में ली है। हाउ कैन द सीन ऑफ दिस लार्ज लैंडस्केप बी डिपिक्टेड ऑन पेपर। देखिए, एक स्केल लेकर एक बड़ा सा सीन एक छोटे पेपर पर लिया जा सकता है। स्केल यानी यहाँ पर अगर 1 मीटर की हाइट है तो यहां पर वो 1 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, ऐसे मतलब प्रोपोर्शन में स्केल लेकर। हाउ इज इट पॉसिबल टू व्यू ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑन वन मैप। कैसे पॉसिबल है, देखिए मैप स्केल की कारण वो पॉसिबल है। मैप पर जब ड्रॉ करते हैं हम एक पर्टिकुलर स्केल लेकर, उसके कारण पूरा वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन वो पूरा एक मैप में एक पेपर पर दिखाया जाता है, तो ये एक मैप स्केल के कारण पॉसिबल है। व्हाट इज कॉमन टू बोथ दीज पिक्चर्स। यहाँ पर दोनों पिक्चर्स में एक बात कॉमन है कि ये पेंटर जो है वो एक पेंटिंग बना रहा है एक स्केल लेकर, प्रोपोर्शनेट स्केल लेकर, और मैप भी जो है वो एक प्रोपोर्शनेट स्केल बनाकर लेकर बनाया जाता है मैप। तो ये एक कॉमन बात है दोनों में। ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। द पेंटर फर्स्ट टेक्स एन एस्टिमेटेड स्केल ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ हिम विथ अ पेंसिल। आगे उसके जो सीन है उसके सामने, आंखों के सामने, उसका एक पेंसिल की मदद से, एक स्केल की मदद से एक मतलब स्केल लेता है, वो साइज प्रोपोर्शनेट लेता है। आफ्टर दैट ही ड्रॉज अ स्केच ऑन द पेपर, और वही स्केच जो है वो पेपर पर ड्रॉ करता है। द पेंटर डज दिस सो दैट द पिक्चर इज ड्रॉन टू स्केल। ये स्केल पर मतलब अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट के लिए वो ये करता है। इन द प्रिपरेशंस ऑफ मैप्स द पिक्चर इज फर्स्ट सर्वेड। जब मैप बनाया जाता है, नक्शा मानचित्र बनाया जाता है एक रीजन का, तब कोई भी पिक्चर मतलब पहले सर्वे किया जाता है, उस रीजन को सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बाद उसका मैप बनाया जाता है। एट दैट टाइम आफ्टर स्पेशल ऑब्जर्वेशन अ स्केल इज फिक्स्ड। उसका मतलब सर्वे करने के बाद एक पर्टिकुलर मतलब 10 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ स्केल डिसाइड की जाती है। ये आगे आपको पता चलेगा और उसके अनुसार मैप बनाया जाता है। यूजिंग दिस स्केल एन आउटलाइन मैप ऑफ द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट इज प्रिपेयर्ड। तो इसकी मदद से एक तो पूरे धरती का मानचित्र यानी नक्शा बनाया जाता है, या फिर एक कुछ छोटे हिस्से का बनाया जाता है। ट्राई दिस। इन ऑर्डर टू मेजर द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स मेक मार्किंग्स ऑन द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड अप टू अ हाइट ऑफ 180 सेंटीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। ऐसी रूलर की मदद से या टेप की मदद से दीवार पर, वॉल पर ऐसे मार्किंग्स करने हैं, ठीक है, 180 सेंटीमीटर्स तक। मेजर द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट एंड नोट इट डाउन। हर एक बच्चे को यहाँ पर खड़ा करना है और उसकी हाइट गिनकर नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। विद द सेम वॉल एज अ बैकड्रॉप टेक अ फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 5। 5 बच्चे, यहाँ पर 4 है लेकिन 5 बच्चे खड़े करके यहाँ पर स्केल के सामने उनका फोटोग्राफ लेना है। टेक प्रिंट्स ऑफ द फोटोग्राफ। देखिए ऐसा, ये जो फोटोग्राफ है उनके प्रिंट आउट्स लेने हैं, 5 बच्चों को खड़े करके लिए गए।
विद द हेल्प ऑफ रूलर मेजर द हाइट्स ऑफ योर फ्रेंड्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स। फिर इस फोटो में कितने सेंटीमीटर की हाइट दिख रही है बच्चों की। अभी इस लड़की की हाइट सेंटीमीटर में, मतलब स्केल की मदद से आपको गिनना है। इस लड़की की कितनी है, ये इस बच्चे की कितनी है हाइट, ये सेंटीमीटर्स में गिननी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द एक्चुअल हाइट्स एंड द हाइट्स एज पर द फोटोग्राफ। कैलकुलेट द रेशो ऑफ गोपाल्स हाइट हैज बीन कैलकुलेटेड एज शोन बिलो। और उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, एक टेबल बनाना है जिसमें बच्चे का नाम, उसमें फोटो के ऊपर कितनी हाइट दिख रही है सेंटीमीटर्स में, उसकी एक्चुअल हाइट कितनी है और रेशो कितना आ रहा है वो देखना है। फॉर एग्जांपल गोपाल की हाइट फोटो में दिख रही है 10 सेंटीमीटर्स, ये जो लेंथ है अगर ये गोपाल है तो 10 सेंटीमीटर्स है, ऐसा दिखाई दे रहा है स्केल पर। और एक्चुअल हाइट जो है, जो हमने टेप की मदद से गिनी थी, वो है 130 सेंटीमीटर्स। तो इसका रेशो अगर लेंगे हम 10 डिवाइडेड बाय 130 अगर करेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 130 तो वो आएगा 1:13, यानी यहां पर 1 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, वो उसकी एक्चुअल हाइट उस बच्चे की 13 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 10 सेंटीमीटर यानी एक्चुअल हाइट 130 सेंटीमीटर। तो इसी रेशो में सभी बच्चों की हाइट होगी 1:13, 1:13, ये रेशो सभी का सेम आएगा। हाइट अलग अलग आएगी, उसके अनुसार सेंटीमीटर्स में लेंथ भी अलग अलग आएगी अलग अलग बच्चे की, लेकिन ये रेशो सेम रहेगा। फ्रॉम द अबव टेबल यू मस्ट हैव रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल हाइट्स एंड द हाइट इन द फोटोग्राफ। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल हाइट कितनी है और फोटोग्राफ में हाइट कितनी बदल चुकी है। You must have also realized that in the photograph everyone's height has decreased in the same proportion। आपको ये पता चलेगा कि हर किसी की हाइट एक ही रेशो में बदल रही है, यानी यहाँ पर 1:13 रेशो है, यहाँ पर भी 1:13 ही होगा एक फोटो में। हाँ, अलग साइज का फोटो लेंगे आप तो वो रेशो भी बदल जाएगा, लेकिन एक सिंगल फोटो में सभी 1:13 में ही आएंगे रेशो। The same principle is applicable in the case of map scale। मैप स्केल में भी यही प्रिंसिपल, यही तत्व का यूज किया जाता है। Geographical explanation। We obtain information about the earth or some specific part of it from a globe or a map। देखिए, हम पृथ्वी के बारे में, धरती के बारे में हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक तो मैप की मदद से, मानचित्र की मदद से, या फिर ग्लोब जो होता है, ग्लोब यानी जो एक गोला होता है ना, उसके ऊपर अर्थ जैसे मैपिंग की जाती है वैसे। While preparing a map, in order to get the actual ground distances onto paper, some conversions have to be made using geometry and mathematics। देखिए, अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो उतने उसके एक्चुअल साइज अगर लेंगे हम तो उतना बड़ा मैप तो बनाना पॉसिबल नहीं है। हमें मैप छोटा बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्टडी करना, कैरी करना आसान होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ज्योमेट्री के कुछ नियम और मैथमेटिक्स के कुछ नियम लागू करके वही मैप छोटे, मतलब उतना ही धरती का मैप छोटे पेपर पर मार्क किया जाता है। द यूज ऑफ मैप स्केल इज यूजफुल फॉर दिस कन्वर्जन। ये जो बड़े से छोटे की तरफ कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, उसके लिए मैप स्केल का यूज किया जाता है। लेट अस गेट एक्वेंटेड विथ दिस एस्पेक्ट ऑफ मैप्स। इससे हम अभी परिचित होंगे इस चैप्टर में, पार्ट में। कैन यू टेल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस ऑफ साहिल एंड मीनल इज 50 किलोमीटर। देखिए, साहिल और मीनल के गांव में अंतर कितना है? 50 किलोमीटर का है। द डिस्टेंस बिटवीन द विलेजेस ऑफ मीनल एंड प्रज्ञा इज 20 किलोमीटर्स। मीनल और प्रज्ञा के बीच में गांव का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। एंड बिटवीन साहिल एंड प्रज्ञा विलेज इज 60 किलोमीटर। साहिल और प्रज्ञा के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिगर 9.4 शोज द लोकेशन ऑफ दीज विलेजेस ऑन अ मैप। देखिए, इस फिगर में इन गांव का, ये गांव है बोरगांव, नांदगांव, पिंपलगांव। अभी कौन सा गांव किसका है ये हमें पता करना है, तो ये बताया है। तो द स्केल ऑफ द मैप इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। मेजर द डिस्टेंसेस ऑन द मैप एंड फाइंड आउट विच विलेज बिलोंग्स टू whom।
नोट द नेम्स एंड द डिस्टेंसेस। हमें क्या बताया गया है कि इस मैप में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यानी एक्चुअल जो जमीन पर डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स का है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपके टेक्स्ट बुक में देखना है गिनकर, वो एक्चुअल जमीन पर होगा 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। अभी ये हमें काउंट करके देखना है। ये अगर हम काउंट करेंगे तो ये डिस्टेंस आपके टेक्स्ट बुक में स्केल रख के आपको काउंट करना है, तो वो नियरली मतलब 6 सेंटीमीटर्स आएगा। तो ये हो गया 60 किलोमीटर्स। पिंपलगांव और बोरगांव के बीच में डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। तो देखिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर किसके बीच में कहा गया है? साहिल और प्रज्ञा के विलेजेस में। तो या तो ये पिंपलगांव साहिल का है या फिर प्रज्ञा का है, और ये बोरगांव साहिल का है या फिर प्रज्ञा का है। अभी हमें पता करना है। अभी देखिए दूसरी बात क्या बताई है, प्रज्ञा और मीनल के गांव के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस हम गिनेंगे तो वो कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर्स का आएगा। 2 सेंटीमीटर्स यानी 20 किलोमीटर। तो ये नांदगांव और बोरगांव के बीच में 20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहां पर दिखाई देगा। तो कैसे हो गया? ये जो हमें क्या बताया गया है, डिस्टेंस बिटवीन मीनल एंड प्रज्ञा विलेजेस इज 20 किलोमीटर। तो देखिए हमने क्या देखा था, या तो ये साहिल का है या फिर प्रज्ञा का है, और ये या तो साहिल का है या फिर प्रज्ञा का है। फिर ये जो है या तो मीनल का है या फिर प्रज्ञा का है, और ये जो है या तो प्रज्ञा का है या फिर मीनल का है। तो यहां पर एक बात कॉमन आ रही है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, कि ये प्रज्ञा यहां पर 2 बार आ रही है, यानी ये बोरगांव जो है वो प्रज्ञा का है। फिर बोरगांव प्रज्ञा और साहिल के गांव के बीच में 60 किलोमीटर, यानी ये साहिल का हो गया, और बचा हुआ जो तीसरा गांव है वो मीनल का हो गया। तो नांदगांव जो है वो मीनल का है, बोरगांव जो है वो प्रज्ञा का है, और पिंपलगांव जो है वो साहिल का है। ये हमें पता चल गया। Geographical explanation. In a map scale, it is essential to correlate the distance between 2 points on a map and the actual distance between these 2 points on the ground. मैप स्केल में क्या डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है धरती पर एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट्स के बीच में, और वही डिस्टेंस हमें मैप पर कितना लेना है, क्योंकि मैप तो छोटा होता है तो हमें वो डिस्टेंस भी कम करना पड़ेगा। द रेशो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस इज मैप स्केल। ये जो रेशो होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो मैप पर डिस्टेंस दिखाया गया है उसके बीच में जो रेशो होता है, मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, इसे कहा जाता है मैप स्केल। अभी यहां पर मैप स्केल कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इज द मैप स्केल। ये जो है आपको पता है डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैप्स में। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। To draw a map true to scale, it is essential to know the ground distance. अगर actual distance मतलब एक्चुअल स्केल में अगर मैप निकालना है तो हमें एक्चुअल धरती पर जमीन पर कितना डिस्टेंस है वो भी पता करना पड़ेगा। These distances are measured during surveying. ये जो डिस्टेंसेस है वो सर्वेइंग की मदद से सर्वेक्षण किया जाता है। उसके आजकल तो सैटेलाइट्स की मदद से किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा किया जाता है सर्वे की मदद से, और फिर वो काउंट किया जाता है। While preparing a map based on the distances, a suitable ratio is selected. और जब मैप बनाना है तब एक सुटेबल मतलब एक पेपर पर बिठाया जा सके उतना सारा डिस्टेंस, ऐसे कंसिडर करके एक रेशियो लिया जाता है। After the preparation of the map, it is necessary to mention the map scale. फिर मैप बनाने के बाद मैप स्केल लिखना जरूरी होता है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में कितना है। अभी हमें पता चलता है यहाँ पर देखने के बाद, स्केल पर देखने पर, इस मैप में जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यानी एक्चुअल में धरती पर जमीन पर वो 10 किलोमीटर्स है। तो ये हमें स्केल के कारण पता चलता है। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द मैप, इट इज नेसेसरी टू मेंशन द मैप स्केल। दिस फैसिलिटेट्स यहाँ पर फैसिलिटेट्स होना चाहिए मैप रीडिंग एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इससे हमें मैप रीडिंग के करते समय एक्चुअल ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस है इसका अंदाजा आता है।
देर आर 3 ways ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्केल ऑन अ मैप। 3 पद्धतियों से स्केल मैप पर दिखाई जा सकती है। देखिए ये है स्केल, एक पद्धति से यहाँ पर दिखाई गई है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर। दूसरी पद्धति ये है कि 1:60 लाख। फिर तीसरी पद्धति ये है 0, 60, 120 ऐसे। तो कैसे है, उनके नाम क्या है वो देखेंगे। पहली है वर्बल स्केल, दूसरी है न्यूमेरिकल स्केल और तीसरी है लीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल। In figure 9.5 a map is given, all the above methods of map scale are shown on the map। देखिए यहाँ पर एक मैप हमारे प्यारे महाराष्ट्र का दिया है और वहाँ पर स्केल्स तीनों पद्धतियों से दी गई है। तो केयरफुली नोट द डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द स्केल। पहली है वर्बल स्केल। अ वर्बल स्केल इज वन in which distances are expressed with the use of words indicating measurement. Example, if the scale is 1 centimeter is equal to 60 kilometers, then centimeter is the unit of distance on the map and kilometer the unit of the distance on the ground। ये हो गई वर्बल स्केल। ये जो है पहली, ये हो गई वर्बल स्केल। वर्बल यानी जिसमें अक्षर शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स, यानी इस मैप में अगर हम ये 1 सेंटीमीटर गिनेंगे, देखिए ये जो है 2 डॉट्स के बीच में ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होगा। ये डिस्टेंस जो है एक्चुअल में अगर ग्राउंड पर जाकर देखोगे, आप ट्रैवल करोगे यहाँ पर, तो वो 60 किलोमीटर्स का होगा। ठीक है, ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये 60 + 60 + 60 ऐसे होगा। 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर मैप में 1 सेंटीमीटर गिनोगे आप तो वो एक्चुअल जमीन पर वो 60 किलोमीटर होगा। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यानी एक्चुअल जमीन पर 60 किलोमीटर। ये जो लिखा गया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर, ये हो गई वर्बल स्केल। शाब्दिक यानी शब्दों की मदद से लिखा जाता है। सेंटीमीटर, किलोमीटर ये लिखा है ना, तो वो शब्द हो गए। फिर है न्यूमेरिकल स्केल, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। द स्केल इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशो। एग्जाम्पल, in 1:60 lakh, 1 represents the distance on the map and 60 lakh represents the distance on the ground. This is 60 lakh times the map distance. It is also known as representative fraction। देखिए दूसरी हो गई न्यूमेरिकल स्केल 1:60 लाख, यानी इसमें अगर 1 यूनिट लोगे आप, इसमें अगर 1 सेंटीमीटर लोगे तो वो एक्चुअली जमीन पर 60 लाख सेंटीमीटर होगा। 60 लाख सेंटीमीटर यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहां पर जो डिस्टेंस दिया गया है उससे 60 लाख गुना बड़ा एक्चुअल में हमारा महाराष्ट्र है। इस मैप में जितना दिखाया गया है उससे 60 लाख टाइम्स बड़ा है हमारा महाराष्ट्र। इन दिस स्केल ओनली नंबर्स आर यूज। इसमें सिर्फ नंबर्स यूज किए जाते हैं, इसके कारण उसे न्यूमेरिकल स्केल कहा जाता है। दिस स्केल इज ऑल्सो रिटन एज 1:60 लाख। इन दिस मेथड देर आर नो वर्ड्स यूज इंडिकेटिंग मेजरमेंट। इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर किलोमीटर लिखा गया था वैसे यहाँ पर सिर्फ नंबर्स है। The same unit used for the figures on the left hand side is also used for the figures on the right hand side। दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सेम सेंटीमीटर था, यहाँ पर किलोमीटर है, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज टू 60 लाख सेंटीमीटर। 60 किलोमीटर यानी उसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, देखिए 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर्स। तो 1000 इंटू 100 जो हो गया इतना हो गया 1 लाख। तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 किलोमीटर यानी 1 लाख सेंटीमीटर। तो 60 किलोमीटर यानी 60 लाख सेंटीमीटर। तो 1:60 लाख इज द स्केल। एक ही यूनिट होना चाहिए। थर्ड है लीनियर स्केल। दिस स्केल इज शोन ग्राफिकली ऑन द मैप। ऐसे लाइन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट्स लगाकर ये दिखाई जाती है। इसके लाइन पर होता है, इसके कारण उसे लीनियर स्केल कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लीनियर और ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल भी कहा जाता है उसे। एग्जाम्पल ये ऐसे देखिए, ये If a ruler is not available, then a compass, a blade of grass, or for curves on thread can be used for measuring the actual distances between the places on a map।
तो ये ऐसे यहाँ पर स्केल रख के आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस होगा ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर इतना डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर्स। फिर ये 2 सेंटीमीटर्स है, ये 2 सेंटीमीटर यानी 120 किलोमीटर्स। ऐसे अगर कर्व्स है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ पर एक धागा रख के हम वो यहाँ पर धागा उस पर रख के फिर वो धागा सीधा करके हम उसकी लेंथ गिन सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगले एक्सरसाइज में इसको आपको पता चलेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल के बारे में देखते हैं। वेरी ऑफन इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस और एनलार्ज द ओरिजिनल मैप। बहुत बार, मतलब हर बार ही कह लीजिए, ओरिजिनल मैप जो है एक तो कम करना पड़ता है या बड़ा करना पड़ता है। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द स्केल ऑफ द मैप चेंजेस। ये करते समय उस मैप की स्केल भी चेंज होती है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शंस भी चेंज होते हैं। देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग मैप्स। मैप को छोटा करने के या बड़ा करने के कई सारी पद्धतियां हैं। वन ऑफ देम इज बाय टेकिंग अ फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैप एंड रिड्यूसिंग और एनलार्जिंग इट। उसमें से एक पद्धति ये है कि जो मैप है हमारे सामने उसका फोटो निकाल के उसको एक तो छोटा करना या फिर बड़ा कर लेना, तो वो सेम रेशो में होगा। When the map is reduced or enlarged by this method, the verbal and numerical scale on the original map does not change. जब हम इस पद्धति से, मतलब फोटोकॉपी निकाल के जब हम मैप को बदलते हैं, साइज बदलते हैं, तो उसकी वर्बल और न्यूमेरिकल स्केल बिल्कुल नहीं बदलती, यानी ये वाली, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट इफ अ ग्राफिकल स्केल is drawn on the original map, then the scale changes as per the changing size of the map. अगर ग्राफिकल स्केल अगर ओरिजिनल मैप की मदद से निकाली है तो वो उसकी साइज बदलने के बाद ग्राफिकल स्केल भी बदल जाएगी। Although the font size of the verbal and numerical scale changes, the values do not change. लेकिन फॉन्ट साइज बदलने के बाद भी वर्बल, ये वर्बल है, और न्यूमेरिकल स्केल बदलती है लेकिन वैल्यूज नहीं बदलेंगे, उसकी की मतलब मूल्य, उसका कीमत नहीं बदलेगी। हेंस ग्राफिकल स्केल्स आर ड्रॉन इन एटलास एंड बॉल मैप्स। इसी कारण से ग्राफिकल स्केल्स जो है वो, एक तो एटलास आपको पता होगा, एटलास बुक मिलती है ना, और बॉल मैप्स यानी दीवार पर जो मैप्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है ग्राफिकल स्केल, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।